एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए बनी नहीं है। हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन, डिजाइन टू टेक केमिकल। रादर हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि कोई भी केमिकल ले तो बॉडी पूरी तरह से उसको प्रोटेस्ट कर पाए, करे, ऐसा हम बॉडी हमारा बना है। लेकिन हम भी उसका डबल लेते रहते हैं। तो लिवर के केस में क्या होगा, एक टाइम आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। पहले तो ताकत बढ़ाएगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, लिवर फेल हो जाएगा। डायबिटीज में ऐसा होता है, राइट? या तो फेल हो जाएगा, या नो मैटर व्हाट कितनी भी दवा ले, लिवर स्टैंड ले लेगा कि भेजना ही नहीं अंदर। फिर आप डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मैं कितनी भी गोली लेता हूँ तब भी मेरी ब्लड शुगर 300 से ऊपर रहती है, ऐसा भी है, राइट? फिर आप देखिए, इमेजिन कीजिए वो गेट कीपर है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग गेट कीपर है, उसने ठान लिया कोई भी चोर को अंदर नहीं आना, देखो चोर को चोरी करना ही है, तो उसके पास एक रास्ता है, वो सीधे दरवाजे से तो आएगा नहीं, वो पीछे की खिड़की से इधर से जंप करेगा, हाँ, गेट कीपर की नजर को बचाते हुए। ठीक ऐसे ही वो डॉक्टर का बिहेवियर हो जाता है कि दवा मुंह से जा रहे हैं तो लिवर तो रोक ही देगा, लिवर को पता चल के इस तरह की दवाओं को मुझे रोकना है हर हाल में, चाहे कितनी भी क्वांटिटी में आ जाए। तो वही वाला चोर रास्ता, यानी कि तब इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगते हैं। इंजेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज वो चोर रास्ता है, उसको रोकने वाला, उसको टोकने वाला कोई भी नहीं है, राइट? आपने कभी सोचा कि इंसुलिन को आप पी क्यों नहीं लेते? वो लगाने ही क्यों पड़ता है? पी इसलिए नहीं लेते इंसुलिन को, क्योंकि अगर इंसुलिन को पिएंगे तो इंसुलिन इतना ज्यादा खतरनाक है, जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर है उससे कई गुना ज्यादा पॉइजनस है इंसुलिन जो बाहर से लेते हैं। तो लिवर क्या करता है, पूरी तरह से सारे इंसुलिन को वहीं का वहीं खत्म करके बाहर फेंक देगा। एक ग्लास इंसुलिन पी जाएंगे तब भी आपका ब्लड शुगर नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो आगे जाने नहीं देगा। लिवर को अंदाजा है कि ये कितनी खतरनाक चीज है, उसको बाहर ही फेंक देगा। लेकिन आप क्या करते हैं, चालाकी से उसको कहीं और से इंजेक्ट करते हैं, लिवर को बाईपास करते हुए, यानी कि वो जो गेट कीपर है, गेट कीपर की नजर से बचाते हुए पीछे के रास्ते से आपने घर के अंदर एंट्री कर ली, राइट? और जब पीछे के रास्ते से एंट्री कर ली जहां पे कोई देख नहीं रहा है, तो कितनी भी एंट्री कर ली, तो जब डैमेज होता है तो वो कितना भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। और कई सारे लोग यहाँ भी जो सालों से इंसुलिन ले ही रहे हैं और फिर भी जिंदा है, राइट? इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी बॉडी कितनी मिरेकुलस है। इतना ज्यादा आपने अत्याचार किया लेकिन फिर भी यू आर स्टिल अलाइव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चल फिर पा रहे हैं, अपने साथ सारे थोड़े इंपॉर्टेंट काम फिर भी कर पा रहे हैं, राइट? सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई भी दवा ट्रेवल करती है, जो एक तो दवा लिवर रोक देती है, रोक दिया, लेकिन दवा का एक पार्ट रोक नहीं पाया, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जब कोई भी दवा ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो वो ब्लड वेसल में ही ट्रेवल करती है, जैसा आपको आइडिया है ही ऑलरेडी। ऑल द मेडिसिन दे हैव टू ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जैसे फूड ट्रेवल करता है, साथ में मेडिसिन भी ट्रेवल करती है, राइट? अब जब कोई भी मेडिसिन ब्लड वेसल में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन, ये पूरे ब्लड वेसल में घाव हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल का जो रोड है वो केमिकल के ट्रेवल करने के लिए नहीं बना है, राइट? जब ये रोड बनाया गया था, कुदरत ने आपको बनाया, तब उसको नहीं पता था कि इस तरह की चीजें भी इसमें ट्रेवल होंगी। जिस तरह से आपकी जो सड़कें, उस सड़कों में अगर टैंक, आर्मी का टैंक अगर उसमें चलाएंगे तो क्या होगा, सड़कें सारी टूट जाएंगी। जब ये सड़कें बनी थी तब ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस वाली सड़क में कभी टैंक को भी गुजरना पड़ सकता है। तो उसकी बनावट उस तरह से नहीं, इट इज नॉट मेड फॉर द टैंक। और टैंक चलेगा तो 2-4 बार चलेगा, लेकिन सारी चीजें टूट जाएंगी, फिर अपना नॉर्मल व्हीकल चलने लायक वो सड़क रहेगी नहीं, राइट? तो पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो सबसे पहले आपका लिवर को नुकसान होता है, उस पर जोर पड़ता है। और उसके बाद लिवर को नुकसान करते हुए अगर आधा दवाई बॉडी में चला भी गया तो वो जब ट्रेवल करती है तो इंडोथेलियम लेयर, द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, उसको वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल इलनेस। जब ये चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था ये इंडोथेलियम लेयर एक खास तरह के मिरेकल मॉलिक्यूल, एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है एनीबॉडी? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसर को, इन सबको रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ होता है? दैट इज इंडोथेलियम लेयर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे चिपचिपा हो गया, यहाँ पे घाव हो गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया। ये वो समय है जहां जब कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, सिस्ट होंगे, कई सारी जो चीजें होती हैं, तब अब बीमारी होगी। एंडोथेलियम लेयर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा, देन द इलनेस विल स्टार्ट, राइट? क्योंकि जैसे यहाँ पे चिपचिपा हो जाता है तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी का, दैट फेल्स। सिग्नलिंग सिस्टम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो आपने सोचा मुझे सेब खाना है, जैसे ही सोचा सेब खाना है, ये जो सोच है, इस सोच से ही ब्रेन एक पहला ट्रिगर देगा पेनक्रियास को कि भाई सेब आने वाला है, तुम तो तैयार हो जाओ। द पॉइंट,
राइट। तो अब आप सेब हाथ में लेंगे, ब्रेन दूसरा सिग्नल भेज दिया, राइट। अब आप ऐसे खुशबू, राइट, तीसरा सिग्नल भेज दिया। अब आप एक्चुअली चबा रहे हैं तो तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होके बॉडी तैयार है उस सेब को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो ये होता है सिग्नलिंग सिस्टम। लेकिन हम में से कुछ लोग, सारे लोग ऐसा करते हैं कि आप फटाफट खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा है, ब्रेन तो खाना खा नहीं रहा है, आपका मुंह खाना खा रहा है, राइट। तो सिग्नल गया ही नहीं, राइट। जब खाने को पकड़ा तब भी सिग्नल नहीं गया, जब खाने को चबा रहे तब भी नहीं गया, जब धड़ाम से फूड गया स्टमक में और ब्लड में घुल गया तब अचानक पेनक्रियास को किसी ने धक्का लगाया, भाई देखो क्या कर रहे हो आप। उसको तो ब्रेन ने जगाया नहीं, ब्रेन तो टीवी देख रहा है ना, टीवी देख रहा है, राइट। तो अब घबराहट में, जल्दीबाजी में पेनक्रियास विल स्टार्ट गिविंग द इंसुलिन। तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब तक इंसुलिन आ रहा है तब तक वो जो शुगर है वो ब्लड में ही रहेगा, ठहर के रहेगा, विच इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर, राइट। सो इंपॉर्टेंस है जब आप खाते हैं तो वो खाना खाने के लिए खाना है। खाते हैं तो सिमल्टेनियसली कुछ और काम कभी कभी कर सकते हैं, रेयरली कभी, बट अगर वो आपके रूटीन का पार्ट है, जब मैं खाना खाऊंगा तब टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा, तो दैट विल बिकम अ सिकनेस, राइट। तो ब्रेन एक ही काम करेगा, या तो टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है, और खाना खा रहा है तो जितना प्लेजरेबल तरीके से वो खाना खाएंगे, राइट, उतना ही अच्छा है, राइट, जितना आपको वो अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज है, एक इंपॉर्टेंट बात, अमंग ऑल द फूड मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रीन जूस या ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, राइट। कुदरत ने देखिए 1/3 दुनिया का हिस्सा हरे पत्ते से ढक दिया है, कवर किया है, क्योंकि वो बताना चाहता है ये मेडिसिन है आपके बिल्कुल करीब में। आपने देखा कभी शेर अगर जब बीमार पड़ता है वो पत्ते खाता है? जिनके घर में कुत्ते बिल्ली हैं, ध्यान दिया कभी, वो पत्ते चबाता है, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। तो हर बार हमेशा आसपास जो पत्ते ही पत्ते हर जगह है, राइट। सो ग्रीन्स, सो ये सब जब खाते हैं, और खाते वक्त अगर आप कॉन्शियस है कि मैं खा रहा हूँ, राइट, और उसको एंजॉय कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं, तो वो ध्यान इज कॉल्ड सिग्नलिंग सिस्टम। और वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सिग्नलिंग सिस्टम पूरे एंडोथेलियम लेयर में से होते हुए बॉडी के हर अंग तक पहुंचता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका मुंह नहीं खाना खा रहा है, पूरा बॉडी खाना खा रहा है, the whole body is involved, right? So that is what is called food, right? So जब हम distracted होते हैं तो आप मुंह से खाना खाते हैं और हर चीज डिलेट होती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है, नो मैटर व्हाट, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, इस वक्त कितनी सारी दवा खा रहे हो, ट्रुथ यही है कि बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन। द ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन, राइट। मेडिसिन लेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी और हेल्थ का, बीमारी ठीक होने का या हेल्थ का रास्ता दवा छोड़ने के बाद से ही शुरू होता है। आज तक पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो रियल मायने में दवा खा के ठीक हो गया हो। लेकिन ट्रुथ ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई बीमारी 7 दिन चलेगी, जैसे अगर वायरस आ गया तो वायरस का एक साइकिल है। वायरस आया, बॉडी उसको फाइट करती है और उठा के फेंकती है बाहर। ये पूरा साइकिल 3 दिन से 7 दिन का होता है। वो जो 3 दिन 7 दिन जब बॉडी में इमरजेंसी चल रही है, उस वक्त एक इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, बोलेगा देखो भगवान ने ठीक कर दिया, इजंट इट। कोई दवा खाएगा और ठीक हो जाएगा, बोलेगा दवा ने ठीक कर दिया। तो ठीक बॉडी ही करती है, उसमें दवा का कोई रोल नहीं है। बट इंसिडेंटली वो जो एक हफ्ता था, आप घर में बैठ के बोर होंगे, तो चलो भाई दवा खाता हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ, लोग पूछेंगे डॉक्टर के पास क्या गए, क्या कौन सी दवाई दी, क्या, तो थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहेंगी, तो लगेगा कि मैं बीमार हूँ। कोई दवाई नहीं है, आप बीमार है, तो कोई मानेगा नहीं आप बीमार है। तो सोशली इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो ये ऑटोमेटिक है कि बीमार पड़ना है तो डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो बोलता हूँ एक तो पहले ही बीमार हो, ऊपर से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। तो इस बात को थोड़ी समझिए कि जब कोई हेल्दी इंसान है फिर तो दवा खाएगा तो बॉडी झेल भी जाएगा। एक तो बॉडी में पहले से इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से एक दवा और एक और चैलेंज अब बॉडी को बिना मतलब के दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि दवा मुझे ठीक करेगी। ये जो सोच है कि दवा मुझे ठीक करेगी, ये सोच इट कैन बी ए कल्चर, बट इन रियलिटी इट कैनॉट बी ए साइंस। अगर आप किसी भी दवा की बात करें तो वो दवा रिलीफ दे सकती है, पल भर के लिए आपको भुला सकती है कि वो दर्द गायब हो गया, पेन सिग्नलिंग को काट सकती है, बट वो रिलीफ है, क्योर नहीं हो सकता दवा से। दवा क्योर नहीं कर सकती, वो तो बॉडी करती है, हर बार बॉडी करती है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस बॉडी को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं ताकि बॉडी कंफर्टेबली उसको ठीक से जल्दी से उस माहौल की वजह से अपने आप को ठीक कर ले। व्हेन यू आर गेटिंग क्योर्ड, इट इज द इम्यूनिटी विच क्योर्स यू, नेवर एवर मेडिसिन। दुनिया में कोई मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए कभी नहीं बनी जो मेडिसिन आपको क्योर करती हो, इवन 1%। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझाने के लिए। मान लीजिए वैक्सीनेशन से शुरू करते हैं। कल वैक्सीनेशन कुछ क्वेश्चन पूछा था किसी ने, राइट, पूछा था आपने, राइट, मैंने बोला था आज के लिए, राइट, वायरल डिजीज आज के लिए।
वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। हमें लगता है कि वैक्सीनेशन है, मॉडर्न मेडिसिन है, जिसने वैक्सीनेशन की वजह से दुनिया को बचा लिया। देखिए आज पोलियो कहीं भी नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। तो अब देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत डेंजरस चीज है कि जो भी चीज बहुत ज्यादा डेंजरस होगी कैसे पता चलेगा? वो आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो समझ जाइए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंजेक्शन की जगह अगर वो ओरली लेंगे ना तो लिवर उसको पहचान गया, लिवर उसको आगे भेजेगा ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं भेजेगा। तो तब आती है बारी कि इसको तो इंजेक्ट करो, लिवर को बाईपास करो, एंड ज्यादातर वैक्सीन इज इंजेक्टेड। सो दैट इज दिस मीन्स इट पहला ही कि ये तो लिवर को पसंद नहीं कि ये चीज आ रहा है तो रोक देगा, तो उसको बाईपास करो। दैट इज व्हाट इज इंजेक्शन, राइट? सो किसी भी वैक्सीन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे कि करके वैक्सीन की हिस्ट्री देखते हैं। अब देखिए पोलियो की बात करते हैं। पोलियो 1850 से जब पोलियो आया और आके ऐसे, राइट, ऐसे नीचे कम होता गया, राइट, और 1900 आया, 1958 आया, कम होता गया। तो कोई भी बीमारी आती है तो वो आती है दुनिया में, फिर ऐसे करके जाती है, राइट? आपको मैं सारी बीमारी का ट्रेंड दिखाता हूँ। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे।